हे एवरीवन। तो आज जब ना प्लानिंग था और दो की जोन था बहुत क्रूशियल तरीके से काम कर रहे हैं। और आखिरी में अगर आप देखोगे तो जो सेलिंग प्रेशर जहां से ट्रिगर हुआ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था, वो अपना गोल्डन लाइन है 23,798। द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटीफुली मार्केट रिस्पेक्टिंग दिस लेवल्स, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये कोई एक बार नहीं है, दो बार नहीं है, कोई रैंडम चीजें नहीं है। देयर इज अ डीप कैलकुलेशन बिहाइंड दिस, एंड दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट कि मार्केट जो होता है ना वो एल्गोरिदम ड्रिवन मार्केट है। या आपके जो नॉर्मल चीज़ें आप ड्रॉ करते हो, जो सोचते हो, जो क्रॉस ओवर है, सब कुछ, ये सब कुछ वो बहुत सरफेसियल चीज़ें हैं। ये वो बातें हैं जिसे मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट नहीं करता है। और आपको लगता होगा कि आपको पता है सबसे बड़ा जब मेजर लॉस का जो कारण होता है, कोई भी जो ट्रेडर है जो डिलिबरेटली बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है मार्केट में, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं होता है कि वो मार्केट में जो प्राइस उसके सामने मूव कर रहा है उसको वो नहीं देख पा रहा है, वो आंखों के सामने देख पा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारा गार्बेज भरा हुआ है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये अननेसेसरी का जो ओवर स्ट्रेस्ड ज्ञानी लोग का जो एनालिसिस होता है, वेयर दे पुट सो मेनी थिंग्स, ब्रॉडर पिक्चर, स्मॉलर पिक्चर, ये डेटा वो डेटा, आप जरा समझ के देखो कि कहीं भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जो ओपन इंटरेस्ट होता है बहुत सारा है, लाखों में बैठा पड़ा है। अगर उसे चेंज होना होगा ना विद इन 5 मिनट्स, वो पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगा। समझ में आया? पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगा, सब उठ के भाग जाएंगे वहां से, खाली हो जाएगा और प्राइस नीचे चल जाएगा। सेम चीज होता है, आप पीसीआर डेटा देकर करते हो वो चीज हो गया, आप एफआई डेटा देकर करते हो भाई साहब, वो पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है ना उसके बेसिस पे प्लान होता है वो। आप देखो कल का, अब आज का प्रीवियस डे वो उसको देख के आप बायस हो के आज करोगे तो आज का कहानी प्रीवियस डे को लेकर कैसे चलेगा? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ना, अभी के टाइम में जो मार्केट में ट्रेडिंग होता है उसमें मेजोरिटी 60-70% जो पोजीशन होते हैं ना वो इंट्राडे में ही ओपन होते हैं और इंट्राडे में ही क्लोज हो जाता है। तो उन पोजीशन की वजह से जो मूवमेंट आता है उसको आपके पिछले कहानी से कुछ लेना देना है नहीं। अभी जो होगा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा, वो सीधी सीधी बात है, और वहां से प्रॉफिट बुक करेगा और जाएगा। अगर आपने दिमाग में बहुत सारा कुछ रखा हुआ है ना, और सो कॉल्ड जो कहानीबाज लोग होते हैं, ये हो गया, ये भाई ये बहुत लॉन्ग हो रहा है, इतना परसेंट हो जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो, तो भाई साहब प्रिंटिंग मशीन हो, लगाओ पूरे ज़मीन, घर बेच के दो चार ट्रेड में पैसे निकाल लो। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये रंगबाजी कहानी से पैसे नहीं बनता है, एक ही प्रोसेस होता है आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। दिस थिंग साउंड्स माइट बोरिंग फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल, स्पेशली जो नए लोग होते हैं, साल 1.5 साल 2 साल वाले, 6 महीने वाले, उसको सब बात समझ में नहीं आता और उसको समझना भी नहीं चाहिए। वो अनलेस दे विल लूज गुड अमाउंट ऑफ मनी, उसको किसी का बात सुनाई नहीं देगा, उसको कॉल पुट से बाहर भी समझ नहीं आता है दुनिया। तो पॉइंट है कि जो मार्केट में पैसा बनाने का दो तीन बेसिक बेसिक बातें होती है कि सबसे पहला होता है कि आप कितना ज्यादा न्यूट्रल रह पाते हो इवन आपके आंखों के सामने। हम सिंपल, अब बहुत एक नहीं हम हजारों एग्जांपल दे सकते हैं where the news says something else and market reacted in exactly opposite direction, but the problem is when you don't know that particular news and whatever happening there, आप उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने में जो चीजें हो रही है प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से बायस हो और मार्केट आपके अगेंस्ट में चलता रहेगा और बहुत दूर तक चलता जाएगा और आप वहां पे अपने बायस के साथ बैठे रह जाओगे और वहां पे रिएक्ट नहीं करोगे, और आप ना ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, साथ ही साथ आप बहुत बड़ा सा लॉस करोगे, बहुत बड़ा नुकसान आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये होता है दिक्कत बायस होने का। आपको बायस नहीं होना है, आपको जितना ज़्यादा न्यूट्रल अपने रखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें ठीक होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अननेसेसरी का गार्बेज न्यूज से कुछ लेना देना नहीं है। आप जरा सोचो, आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू एक्चुअली डू सच टाइप ऑफ रिसर्च एंड यू ऑब्जर्व डू थिंग्स ऑब्जर्वेशन। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई भी मोमेंटम मूव अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, आप यहीं पे काउंट करें कितने मिनट में हुआ, 1 2 3 4 5 6, 30 मिनट हुआ, उसके बाद पूरा साइडवेज हुआ। ये कितना मिनट गया? 15 मिनट खत्म हुआ। और ये भी जो पूरा का पूरा इस मूव में जो एग्रेसिव मूव है वो कितने मिनट का है? 2 4 1 5 25 तो रुका रहा है, और ये पूरा मूव कितने मिनट का हुआ? 10 मिनट का हुआ। समझ में आई बात? तो अब जो चीजें आप सोचते रहते हो कि पूरा कहानी ये सारा कुछ दिन रात था, आपको अपने आप को तैयार करना है इस 10 मिनट के अंदर जो रिएक्ट करते हैं, इस 10 मिनट के अंदर जो बात करेंगे, इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। इट्स नॉट अबाउट होल स्टोरी, पूरा कहानी ये वो। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोगों को कहानी में मजा आता है, बहुत सारी बातों को जानते हैं, जो रियल पार्ट ट्रेडिंग का होता है। अब लिख के बता रहा हूँ ना, मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं सब कुछ बता दूंगा, बट टू एग्जीक्यूट दैट थिंग करेक्टली उसमें आपको सालों लग जाएंगे। तो जो रियल पार्ट का प्रैक्टिस करना है वो तो आप करते नहीं हो ना, तो फिर वहां पे दिक्कतें होंगी। सपोज समझो कि ट्रेडिंग इंप्रूव का कैसे होगा? व्हेन यू प्रैक्टिस राइट थिंग, व्हेन यू प्रैक्टिस राइट थिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओनली देन योर एग्जीक्यूशन विल इंप्रूव। अगर आप काम ही गलत कर रहे हो तो आप गलत चीज एग्जीक्यूट करने का ना प्रैक्टिस आपका होगा, आप उसमें मास्टरी आपकी होगी, सही चीज में तो होगा नहीं आपका ना मास्टरी। समझ पा रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
तो बेसिक बातों को समझो कि आप इंट्राडे ट्रेडर होना तो आपका ऑन एन एवरेज मूव जो चीज़ें 80% टाइम होती है आपको उस पर मास्टरी करना है, और 80% टाइम जो मूव होता है मार्केट में, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव पेशेंस रियली विश टू इंप्रूव इन ट्रेडिंग, तो जाके चेक करना चार्ट के ऊपर में 80% जो मूव होता है ना 20 to 30 मिनट ही चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। अब उसके लिए आपको उसके सामने जब कंडीशंस मीट होगा तब एग्जीक्यूट करना है, व्हेन योर सिस्टम अलाउ। आपको मतलब नहीं है कि आपका सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है तो करना है, आपका सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे लॉन्ग करना है तो करना है। उस चीज में कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, और मैथमेटिकली ये चीज प्रूवन है कि आप सिस्टम को एक ही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, एक एक जो रीजनेबल एसएल लोगे और एक सही जब आपके डायरेक्शन में जाए तो टारगेट बुक करोगे, आपका वहां पे जो पैसा बनेगा वो अच्छा बनेगा। और आप बहुत सारी चीजों को वहां पे इनपुट में डालोगे तो कभी नहीं बनने वाला है, सिंपल सी बात ये है। तो एज यू ऑल नो दैट दिस ऑल लेवल्स आर शेयर्ड विथ यू, लेकिन पूरा पूरा पहले से यहाँ पे शेयर करा हुआ था आपके साथ, और ये सब कुछ मॉर्निंग में भी हम शेयर कर देते हैं कितना पे हुआ। मॉर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से जब अपना एक जोन था इधर 23,871 का बोल्ड लाइन में ये पूरा कुछ लिखा हुआ था कि इसके नीचे में शॉर्ट प्लान करेंगे, इसके ऊपर में लॉन्ग प्लान करेंगे। अब लॉन्ग में तो कहानी सुबह ही खत्म हो गया, तो यहाँ सप्लाई की जोन के पास था और यहीं पे कहानी खत्म हो गया, नीचे में अगर रुका रह गया। अब इसमें देखोगे पूरा का पूरा, आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि मॉर्निंग से लेके टिल 12 PM एक भी कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अब इसमें इसके ऊपर में कोई भी इंसान, कोई भी चतुर सिंह जो होगा और जो बहुत सारा लॉन्ग शॉर्ट मूविंग एवरेज कुछ भी कर रहा होगा, तो फिर वो टाइम बर्बाद कर रहा होगा, कोई भी मूव ट्रिगर नहीं हुआ। जो भी ट्रिगर हुआ व्हेन कैंडल हैज गिवन फाइनली क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, आप देखोगे ये कैंडल जो हुआ 12 PM का ये क्लोजिंग दिया यहाँ पे और इसके बाद चलना स्टार्ट किया है। अब इसमें क्या था कि अपने पास ये एक एल्गो जोन का लाइन है 23,798 था, कुछ रैंडम नहीं है, यू कैन जस्ट चेक दिस वैल्यूज, ओके, ऑलरेडी शेयर विथ यू। तो ना ही कोई हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं, ना ही कोई मूविंग एवरेज है कि यहाँ से टकरा 9 से टकराया 21 पे चला गया 50 से उड़ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर द परफेक्ट वैल्यूज कैलकुलेटेड ऑन द चार्ट जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो पहले मॉर्निंग में जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था कुछ भी नहीं हुआ, और मॉर्निंग में देखोगे कि पहले केस में जो कैंडल बना था बहुत बड़ा सा कैंडल के स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया था, और यहीं पे एक सेलिंग जोन पे अच्छा खासा बना दिया, और दोबारा तो इस सेलिंग जोन के हिस्से में विजिट ही नहीं किया, पहली बार गया यहाँ से स्लिप करके नीचे की तरफ आता है। देन प्राइस नेवर वेंट टू दिस सेलिंग जोन और यहीं पे रुका रहता है, और धीरे धीरे जो रेंज है ना कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, रेंज कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली इट इज लाइक अ स्प्रिंग, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है, दिस इज ए स्प्रिंग। अब कोई भी जो स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, अब जितना स्प्रिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपका होगा, स्प्रिंग अब देखोगे कि ऐसा कैसा है, नॉर्मल स्टेट में दिया हुआ है, दिस स्प्रिंग इज इन नॉर्मल स्टेट। अब इस स्प्रिंग को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दोगे, जब तक नॉर्मल स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो दो ही केस होता है इसमें, या तो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो बहुत ज्यादा, या फिर स्प्रिंग को क्या कर दो, कंप्रेस कर दो बहुत ज्यादा, दो चीजें आपके हाथ में करने के लिए। अब ये दोनों चीजें जब करेंगे तो इसी के हिसाब से मार्केट क्या करता है, वहां पे रिएक्ट करता है, चाहे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जो भी होगा। तो हियर व्हाट हैपेंस इज स्प्रिंग गेटिंग कंप्रेस्ड हियर, लेकिन पूरे टाइम में देखोगे अपना एल्गोरिथमिक जो लाइन था 23,871 इसके नीचे नहीं गया था, तो किसी डायरेक्शन में जो इसमें बेंड करता तो यहाँ पे एक मूव होने की एक्सपेक्टेशन थे, जो कि पहली बार ये कैंडल नीचे क्लोज करता है और यहाँ से आया। लेकिन जो दूसरा एल्गोरिथमिक लाइन था, ये हमारा जोन था, इसको देखोगे कि यहाँ बिना पॉज लिए बाहर चला गया। तो अगर इसको फर्दर यहाँ पे शॉर्ट करना है तो अपने इस जोन पे और फर्दर यहाँ पे पोजीशंस क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। ये भी लाइन आपके पास था 2 3 7 9 8 पिन पॉइंटेड चीजें यहाँ पे मैच करता है। देखो कितना ऊपर गया, 802 है, 98 3 पॉइंट्स ऊपर एक कैंडल गया, उसके बाद तो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि बहुत तेजी से आ गया है ना। तो जब सेलर्स यहाँ पे प्लान करते हैं ना, तो दे लाइक सेल गुड पोजीशन, अगर प्राइस नहीं तो उसको रोकेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे आता है और फिर आराम से यहाँ पे रोकते हैं, 1-10 से लेकर पूरा का पूरा टाइम तक रोकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल था ना, जब दोबारा बार यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ से जब इस पर्टिकुलर जोन को, इस सेलर्स वाले हिस्से को यहाँ से निकालने में सक्सीड नहीं करता है, यहाँ से जब इसे क्रॉस करने में फेल करने लगता है, ध्यान से देखना जरा, when they starts failing to cross this particular zone, और जब इस जोन को ये क्रॉस करने में फेल करने लगता है, यहाँ से ही बोलता है कि अब हम आगे नहीं जाने वाले हैं, I'll stay here, okay, I will stay here, I will not cross this particular zone। अब जब यहाँ से इस जोन को क्रॉस करके नहीं जाने लगता, रुकने लगता है, और धीरे धीरे सेलर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड होने स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे हमारे पास दो कन्विक्शन नहीं था, अगर इवन इफ यू मिस दिस, तो एक तो होता टाइम जोन होता 3 PM के आसपास की अगर बात करते हैं तो, और दूसरा होता है कि अपना एल्गोरिथमिक जोन के नीचे था, एक बायस था, यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में आ गया, और दूसरा यहाँ पे सिंगल क्रॉस के बाद डबल आया, तो सेकेंड लेग की तैयारी हो रही है और उसमें जो हमारा एल्गोरिथमिक जोन पे हो रहा है, इसलिए क्रूशियल हो गया। एंड देन यू एट द पोजीशन हियर, और यहाँ से एक वर्टिकल फॉल देता है और सेकेंड एल्गोरिथमिक जोन था यहाँ पे पहुंच जाता है। अगेन देखना 2 3 5 5 6 लॉजिक हमेशा याद रखना, क्योंकि अब देखोगे कि यहाँ पे रुका और एक ही बार में स्लिप करेगा, बहुत दूर तक ये नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो वेरी फार।
ओवर स्ट्रेच मूवमेंट यहाँ पे हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द ओवर स्ट्रेच मूवमेंट इन द कैंडल। ओके, इसमें देखोगे जरा, जहां से ओपन हुआ और वहां से सिंगल पॉइंट में 772 से 566 आ गया, मतलब 200 पॉइंट के आसपास का कैंडल हमारा यहाँ पे बना है, सीधा सीधा सिंगल कैंडल। फॉर्मेशन इज ऑफ 200 पॉइंट्स। यस, 200 पॉइंट्स का हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे देता है कैंडल। और क्योंकि फिर से अगेन एल्गोरिथमिक जोन पे आएगा तो इसको कुछ कवर नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशंस प्ले। आप एज ए रिटेल ट्रेडर जितना सारा कुछ देख कर आप जो सोचोगे एंट्री प्लान करना करने का, ये नहीं हो सकता जब तक आप इंस्टीट्यूशनल जोन को मास्टरी नहीं करोगे। जब तक आप इंस्टीट्यूशनल जोन को सही तरीके से आप देखोगे नहीं, उसको रीड करना नहीं सीखोगे, तब तक आप ऐसे पॉइंट पे पिन पॉइंटेड एंट्री आप प्लान नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशनल जोन। जाके चार्ट पे जितने पॉइंट्स हमारे प्लॉट किए गए, मॉर्निंग में नेगेट चार्ट था यहाँ पे शेयर किया, और गो एंड चेक हाउ प्राइस हैज रिएक्टेड एट दिस लेवल। ओके, सो आपके पास दो ऑप्शन होता है। वन इज डिनाइंग, यू विल से ऐसा नहीं होता है, दैट्स 90% पीपल डू। ओके, जस्ट वेस्ट योर मनी, जस्ट बर्न योर मनी, और ट्राई टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, जाना चार्ट पे चेक करना क्या क्या पॉइंट्स प्लॉट किए गए and how price reacted at that particular location. I don't, and if you know anyone who can just do things like this and give you plotted such level of accurately plotted charts, share with you in the morning, then let me know this. So like try to improve your knowledge base and observe how price moves on the chart. Okay, once you master this, only then things will improve for you. जब तक here and there आप फंबल करते रहोगे, आप उस चीज को नहीं पकड़ पाओगे। सेलर्स इज, जो भी इंस्टीट्यूशनल जोन होते हैं, जो एल्गोरिथमिक जोन होते हैं, वही मार्केट में सब कुछ होता है। नाउ इट्स यू हु इज एबल टू फाइंड इट और नॉट। नहीं फाइंड करोगे तो फिर आपका कहानी यहाँ पे गड़बड़ होता जाएगा, और फाइंड करोगे तभी जाके यहाँ से कुछ आगे की तरफ कहानी है वो बढ़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट? समझ पा रहे हो? एनी कंफ्यूजन यू हैव? हमेशा मास्टर करना है इंस्टीट्यूशनल जोन, जो सिग्नेचर लेवल होता है हमें उसे मास्टर करना है, और तभी जाके हमें वहां पे ट्रेड है वो प्लान करना है। इंस्टीट्यूशनल जोन का मास्टरी नहीं करेंगे तो ये पर्टिकुलर जोन हमारे लिए क्रूशियल अच्छे तरीके से काम ये नहीं करने वाला है। तो इसको डिकोड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और इस चीज को समझिए कि कैसे लाइन काम करता है। इंस्टीट्यूशन कभी भी रैंडम जगह पे ट्रेड नहीं प्लेस करता है, वो रिटेल ट्रेडर होता है प्लेस करते हैं। दे ऑलवेज वेट फॉर द राइट प्लेस एंड दे ऑल्सो बुक प्रॉफिट एट द राइट प्लेस। रैंडम वो इस एक रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं होता कि चलना स्टार्ट किया तो यू विल बी थिंकिंग लाइक ओके चल रहा है तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। नो, इफ इट इज इन देयर डन, दो के बुक करेगा, मजे करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपका ट्रेडिंग कैसा रहा ये भी बताएगा। एंड यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।